Hello student, I am going to tell you most important and highly expected question for data handling for exam. Okay, easy one short with trick. देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है, when a die is thrown list the outcome of an even of getting a prime number. देखिए जब डाई को हम थ्रो करते हैं, डाई मीन क्या हुआ, लूडो का पासा हुआ, ठीक है, उसको अगर हम थ्रो करेंगे तो कितने नंबर आएंगे. देखिए आपके नंबर आएंगे 1 2 3 4 5 6. ओके, तो ये आपके सैंपल स्पेस हो गए कि इतने नंबर डाइस अगर हम थ्रो करते हैं तो आते हैं 1 to 6 नंबर आते हैं लूडो के पासे में. अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा लिस्ट द आउटकम्स, आपको आउटकम्स बताना है ऑफ एन इवेंट गेटिंग अ प्राइम नंबर. तो पहला आपसे पूछ रहा है आउटकम ऑफ प्राइम नंबर. ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है लिस्ट द आउटकम ऑफ इवेंट ऑफ प्राइम नंबर. तो आउटकम आपको बताना है, तो यहाँ पे लिखिए आउटकम ऑफ अ प्राइम नंबर, अ प्राइम नंबर. ओके, अब देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होते हैं या किसी भी टेबल में नहीं आते हैं. जैसे कि 2 आपका प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 2. ओके, 1 से नहीं होता है तो 2 प्राइम नंबर होगा, क्योंकि 2 किसी भी टेबल में नहीं आता है, ओनली 1 एंड इटसेल्फ. ठीक है, इसी तरीके से देखिए इसके बाद आप चलेंगे 3 भी किसी टेबल में नहीं आता, ये भी आपका प्राइम नंबर हो गया. और देखिए 4 आपका आता है 2 की टेबल में, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा. 5 किसी टेबल में नहीं आता तो ये आपका प्राइम नंबर हो गया. 6 आता है तो ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा. तो ये आपका क्या होगा 2 3 5, ये आपकी क्या हो गई, लिस्ट बन गई प्राइम नंबर की. तो ये आउटकम्स आपके निकल आए. अब इसी में आपसे सेकेंड पार्ट कह रहा है नॉट अ प्राइम नंबर. तो अब आप आउटकम निकालेंगे, आउटकम ऑफ नॉट अ प्राइम नंबर इक्वल टू, अब देखिए प्राइम नंबर कह रहे हैं नॉट अ प्राइम नंबर, तो 1 1 हो गया आपका, लिस्ट बना लीजिए, 1 1 हो गया. ठीक है, 2 तो प्राइम हो गया, 3 भी प्राइम हो गया, 4 नहीं है, और कौन सा नहीं है, 6 नहीं है. तो ये कौन सी लिस्ट बन गई आपकी, नॉट अ प्राइम नंबर की. थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है इसमें, देखिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है अ नंबर ग्रेटर देन 5. ठीक है, अब फिर लिखिए आउटकम ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 5. अब देखिए 5 से ग्रेटर नंबर बताना है आपको. तो देखिए 5 से ग्रेटर नंबर क्या है, सिर्फ ओनली 6 है, तो 6 आपका आंसर हो जाएगा. ओके, फिर आ जाइए फोर्थ में, देखिए आपसे क्या कह रहा है अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5. ओके, तो लिखिए आउटकम ऑफ अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, नॉट ग्रेटर देन 5. अब देखिए कह रहा है कि वो नंबर बताइए जो 5 से ग्रेटर नहीं है. देखिए इसमें आपसे कह रहा था ग्रेटर देन 5, तो 5 से ग्रेटर नंबर 6 था. अब कह रहा है आउटकम ऑफ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, तो 1 2 3 4, सिंपल है भाई, ये 5 से नॉट ग्रेटर है, तो आपका आंसर 1 2 3 4. तो ये आपने टोटल आउटकम निकाल लिए. ओके, अब देखिए इसी में क्वेश्चन ऐड कर दिया गया है. सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इवेंट गिवन इन क्वेश्चन फर्स्ट. इसी क्वेश्चन के आपको प्रोबेबिलिटीज बतानी है. प्रोबेबिलिटीज देखिए कैसे फाइंड करते हैं. अब देखिए सबसे फर्स्ट इसी की सॉल्यूशन सेकंड में देखते हैं हम लोग. तो पहले फर्स्ट पार्ट में आते हैं, तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, पी से भी डिनोट करते हैं, और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा प्राइम नंबर, प्राइम नंबर इक्वल टू में हो गया. पी मीन प्रोबेबिलिटी हो गया, प्राइम नंबर. अब देखिए प्राइम नंबर कितने हैं, 1 2 3, कितने नंबर है, 3 आपने लिखा, अपॉन टोटल आउटकम. टोटल आउटकम कितने हैं आपके, 6 हैं, रिड्यूस कर दिए, 3 जा 3 2 जा 6, 1/2 आंसर हो गया. ओके, सेकंड पार्ट में आ जाइए, फिर लिखिए प्रोबेबिलिटी. अब किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, मैं नॉट अ प्राइम नंबर, यहाँ पे लिख लीजिए नॉट अ प्राइम नंबर इक्वल टू. अब देखिए प्राइम नंबर नहीं, कितने प्राइम नंबर नहीं है, 1 2 3, इसमें भी 3 आपका हो गया, और वही टोटल आउटकम लिखेंगे डिवाइड में, 3 जा 3 3 2 जा 6, तो इसका भी आंसर कितना आ गया, 1/2 आ गया. थर्ड पार्ट में आ जाइए, क्या कह रहा है आउटकम ऑफ अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5. फिर लिखिए पी, और ब्रैकेट में लिखिए नॉट अ ग्रेटर देन 5. तो 5 से ग्रेटर नंबर कितने हैं, एक नंबर है, 6, ओनली 1 नंबर है, तो 1/6 आंसर हो गया इसका. फिर आ जाइए लास्ट, आपसे क्या पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी,
अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 इक्वल टू में, तो 5 से ग्रेटर नंबर ना हो तो कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, तो 4 हो गया। अपॉन में टोटल आउटकम लिखते हैं, कितने थे आपके, 6 थे। ओके, रिड्यूस कर दिए, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, तो कितना आ गया, 2/3 आंसर आ गया। ओके, अंडरस्टूड। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें हम आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहे हैं, उसको आप समझ लीजिए, अगर एग्जाम में आते हैं तो आप किस तरीके से करेंगे। देखिए, अब आपको हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, जैसे आप समझिएगा, पहला कॉन्सेप्ट समझिए। अगर मान लीजिए एक डाइस छोड़िए, डाई के तो हमने बता दिया। अब मान लीजिए कॉइन अगर हम टॉस कर रहे हैं तो क्या आ सकता है, एक अगर हम कॉइन टॉस कर रहे हैं तो या हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा। ओके, अगर एक कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं, एक कॉइन की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं एक कॉइन की बात कर रहे हैं, तो एक कॉइन में क्या क्या आउटकम निकल सकते हैं, या तो हेड आ जाएगा या तो हमारा टेल आ जाएगा। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है सैंपल स्पेस। अब यहाँ आपसे पूछा जा सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। ओके, प्रोबेबिलिटी अ हेड, तो आप देख लिए प्रोबेबिलिटी हेड कितने टाइम से, ओनली 1 टाइम से, अपॉन टोटल आउटकम कितने, 1 2, आंसर हो गया। अगर यहाँ आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की बताइए, तो टेल की प्रोबेबिलिटी कैसे बताएंगे, 1 टेल है, टोटल आउटकम 2। ओके, क्लियर। अब सपोज मान लीजिए 2 कॉइन टॉस करते हैं, समझिएगा। अब देखिए कितने कॉइन टॉस कर रहे हैं, 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं, यहाँ पे हम 2 कॉइन ले लेते हैं। अब जब 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो दोनों कॉइन को हमने फेंका, तो दोनों कॉइन को जब हम टॉस करेंगे तो दोनों में क्या आ सकता है, दोनों में हेड आ सकता है, लिख लीजिए, हेड आ सकता है, या दोनों में टेल आ सकता है, या एक में हेड आएगा एक में टेल आएगा, या एक में टेल आएगा एक में क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा। ओके, इस तरीके से आपके आउटकम बन जाएंगे। ओके, हेड टेल हेड टेल या टेल हेड। ओके, तो अब इसके अकॉर्डिंग आप फाइंड करेंगे, जो भी आपको उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा आप देख लीजिएगा, वो नंबर लिखेंगे, अपॉन टोटल आउटकम इसमें कितने लिखेंगे, 4 लिखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से किसी भी तरीके का प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए एक बैग है, ओके, और भी किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, मान लीजिए एक बैग है या एक स्पिनिंग रोल है, किसी भी तरीके का कुछ भी है। ठीक है, इसमें रेड बॉल है, कुछ ब्लू बॉल है, कुछ वाइट बॉल हैं और कुछ येलो बॉल हैं। ओके, अब इसमें आपसे पूछ लेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की बताइए, तो आप लिखिएगा प्रोबेबिलिटी और यहाँ पे लिख दीजिएगा रेड बॉल इक्वल टू, तो देखिए रेड बॉल कितनी है, 1 2 3 है, 3 अपॉन में टोटल आउटकम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अगर रिड्यूस होगा तो रिड्यूस कर दिएगा, अदरवाइज फाइनली आपका आंसर। नेक्स्ट मान लीजिए प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ लिया गया व्हाइट बॉल की। ओके, तो हमने व्हाइट बॉल की ले लिया, व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए। तो अब आप यहाँ पे काउंट कर लिए कितने व्हाइट बॉल हैं, 1 2 3 4 है, और वही टोटल आउटकम आपके कितने बॉल है, टोटल 16 है, ये रिड्यूस हो जाएगा, 4 1 जा 4 4 1 16, तो 1/4 आपका आंसर। अंडरस्टूड। तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन इसी तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या आउटकम पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आउटकम हमने आपको बता दिया, सिर्फ आउटकम पूछा जाएगा तो आउटकम लिख दिए। ओके, अगर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है तो इस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फॉर एग्जाम के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मैथ्स.com को सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल वीडियोस। थैंक यू, बाय।